बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़ारूक 16। दोस्तों, तारीख़ इस्लामी में बड़े बड़े नामवर और किरदार के हवाला से कद्दावर शख्सियात का ज़िक्र होता है, जो कि हमेशा अपने किरदार और गुफ्तार की वजह से रहती दुनिया तक इनका ज़िक्र होता रहेगा। दोस्तों, आज भी एक ऐसी ही शख्सियत का स्वाने ज़िंदगी आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस शख्सियत का नाम है अबैदुल्लाह बिन हजाब। दोस्तों, एक दिन अबैदुल्लाह बिन हजाब अपने दरबार में बैठे हुकूमत के बड़े बड़े अफसरों से बातें कर रहे थे कि एक ऐसा नौजवान दरबार में आया जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके चेहरे से जाहिर होता था कि वो किसी बहुत अच्छे ख़ानदान से तल्लक रखता है। गवर्नर अबैदुल्लाह बिन हजाब ने उस नौजवान को देखा तो वो जल्दी से उठे और नौजवान को बहुत इज्जत के साथ अपने पास बिठा लिया। उस वक्त दरबार में गवर्नर के बेटे भी मौजूद थे। उन्हें ये बात बुरी लगी कि हमारे वालिद साहब ने एक मामूली आदमी को अपने पास इस तरह बिठा लिया जैसे वो कोई बहुत बड़ा सरदार हो। बड़े दरबार में तो वो कुछ ना कह सके, लेकिन जब अबैदुल्लाह बिन हजाब अपने महल में गए तो उनके बेटों ने दरबार वाली बात छेड़ी और उनसे कहा, अब्बा जान, आज हमें इस बात से बहुत शर्म आई कि आपने एक गरीब आदमी का इस तरह इस्तकबाल किया जैसे वो कहीं का शहजादा हो। हमारी दरख्वास्त है कि आइंदा आप ऐसा हरगज़ ना करें। आपको अपने ओहदे और इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। अबैदुल्लाह बिन हजाब ने बेटों की बात पूरी तवज्जो से सुनी और बोले, ऐ मेरे बेटो, मैं इंशाल्लाह ऐसा करूंगा कि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़ेगा। इसके दूसरे दिन अबैदुल्लाह बिन हजाब ने शहर के तमाम अमीरों और हुकूमत के ओहदेदारों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया, और जब सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए तो वो इस नौजवान को साथ लिए हुए दरबार में आए। उन्होंने इससे सबसे ज्यादा इज्जत की जगह बिठाया और खुद उसके कदमों में बैठ गए। ये देखकर सब दरबारी हैरान हुए। गवर्नर के बेटों का हाल तो देखने के काबिल था। वो यूं शर्मिंदा होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जैसे उनके बाप ने खानदान की इज्जत खाक में मिला दी हो। इधर अबैदुल्लाह बिन हजाब भी अपने बेटों की हालत खूब समझ रहे थे। जरा देर बाद वो अपनी जगह से उठे और अपने बेटों की तरफ देखकर बोले, प्यारे बेटो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी कल वाली बात का जवाब देता हूं कि मैंने इस गरीब नौजवान की इस तरह इज्जत क्यों की। सुनो, इस नौजवान का नाम उकबा है और ये इस खानदान से है जो इस पूरे इलाके पर हुकूमत करता था, जिसका आज मैं हाकिम हूं। ये हज्जाज बिन यूसुफ का बेटा है। दरबारियों ने ये सुना तो सब उकबा की तरफ अकीदत भरी नजरों से देखने लगे। अबैदुल्लाह बिन हजाब कुछ देर रुक कर बोले, प्यारे फर्जंदो, अब इससे आगे बात सुनो। जिस जमाने में हज्जाज बिन यूसुफ की किस्मत का सितारा चमक रहा था, तुम्हारे खानदान की हालत बहुत खराब थी। तुम्हारे दादा हज्जाज के गुलाम थे। हज्जाज बिन यूसुफ को इनकी हालत पर रहम आ गया और उन्होंने तुम्हारे दादा को आज़ाद कर दिया। फिर आगे चलकर ऐसा हुआ कि हज्जाज की इज्जत और शान और शौकत खत्म हो गई और खुदा ने हमारी गुर्बत को इज्जत और हुकूमत में बदल दिया। लेकिन बेटो, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि हज्जाज बिन यूसुफ ने मेरे वालिद पर एहसान किया था। अब तुम ही बताओ कि मैं अपने मोहसिन के बेटों को इज्जत क्यों ना करता और इस इज्जत की साथ अपने पांव पास क्यों ना बिठाता। अबैदुल्लाह बिन हजाब की ये बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। खास तौर पर उनके बेटे तो हैरत की तस्वीर बने हुए थे। उन्होंने शर्मिंदा होकर सर झुका लिए। अब्दुल्ला बिन हजाब जरा देर रुक कर बोले, बेटो, हमारे आका और अल्लाह के सच्चे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने खानदान को मामूली समझकर किसी और खानदान से रिश्ता जोड़ता है,
اور جو شخص اپنے محسن کے احسان کو بھلا دیتا ہے وہ بہت برا ہے۔ بیٹو، آج میں نے بھرے دربار میں یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ تم اپنے خاندان کے محسن کو اچھی طرح پہچان لو، اور ساتھ ہی تمہیں یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ تمہارے خاندان کی ہمیشہ سے ایسی شان و شوکت نہ تھی۔ تمہیں چاہیے کہ ان دونوں باتوں پر غور کرو اور برے لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ باتیں بتانے کے بعد عبید اللہ بن حجاب نے عقبہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے نوجوان، خدا نے اس وقت مجھے ایسا اختیار دیا ہے کہ میں تیری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تو مجھے بتا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے پہلے تو عبید اللہ بن حجاب کے اس اچھے سلوک کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہا، حضرت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی عہدہ دے کر اندلس بھیج دیں، میں اپنی باقی زندگی وہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ یورپ کا یہ ملک جسے عرب اندلس کہتے تھے اور جسے اب اسپین کہا جاتا ہے، اس سلطنت میں شامل تھا۔ گورنر عبید اللہ بن حجاب نے عقبہ کو ایک بہت بڑا عہدہ دے کر اسی دن اندلس بھجوا دیا۔ اس واقعہ کو 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں ناظرین، لیکن عبید اللہ بن حجاب کی شرافت اور احسان مندی کی بات آج بھی تازہ ہے اور قیامت تک اسی طرح تازہ رہے گی۔ سب ان کا ذکر عزت سے کریں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ زندگی نے وفا کی تو ضرور ملیں گے کسی نیکسٹ